कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये श्लोका भगवद गीता पुस्तक से है। भगवद गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि जिंदगी कैसे जीना और भक्ति कैसे करना भी लिखा हुआ है। भगवद गीता ये भी कहता है कि कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीज़ ज़रूर होती है, एक खामोशी, दूसरा हंसी। खामोशी इसीलिए कि हम जितना कम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा लोग हमें सुनना चाहेंगे। हमें जितना ज़रूरी है हमें उतना ही बात करना चाहिए। हम हमेशा खुश रहेंगे तो दुनिया का कोई भी दुख और दर्द हमें हरा नहीं सकता। तो हम सभी लोगों को खुश रहना चाहिए। मैंने मीठे लोगों से मिलकर यह जाना कि अक्सर कड़वे लोग ही सच कहते हैं। मैं आप सभी को मेरे साथ घटित एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं भगवद गीता पढ़ रहा था तो लोग कहते थे, वाह भाई वाह, तो कितना अच्छा भगवद गीता पढ़ता है। पर मेरे मिस्टेक जाते थे। पर लोग कहते हैं, तू इतना छोटा उम्र में इतना भगवद गीता पढ़ता है तो तू ग्रेट है, तू सब कुछ कर सकता है। पर आपा जी ने मुझे कहा कि तुम जब सीखते हो तभी तुम्हें करेक्ट सीखना चाहिए, तुम्हें गलती नहीं करना चाहिए। वो बात कड़वे थे पर वही बात सच थे, वो बात गलत थे। हमें कोई भी कड़वे बात कहते हैं तो वही सच कहते हैं। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने का अपेक्षा ना करें, क्योंकि अगर हम मैदान में उतरेंगे तो हम हार जाएंगे। जो हारेगा वही उससे सीखकर जीतेगा। अगर आप लोग बिछड़ना नहीं चाहते हो तो खुद पे भरोसा रखना सीखो, क्योंकि रिश्ते और सहारे भी एक दिन साथ छोड़कर जाते हैं। अगर हम खुद पे भरोसा रखेंगे तो आगे जाकर कुछ बन पाएंगे। अगर हम किसी और पर भरोसा रखेंगे तो आगे जाकर कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो मैं आप सभी को एक अंतिम छोटा सा कहानी बताकर मेरा प्रवचन खत्म कर दूंगा। सुखदेव जी जो कि व्यास पुत्र है, वो कहते हैं कि भगवद गीता देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वो उनको घमंड होता है कि हम देवता है और उनको भगवान के प्रति भक्ति नहीं होता है। इसीलिए कोई भी उन्हें भगवद गीता नहीं सुनाता है। उनको सुनने की बहुत इच्छा होती है, मैं सुनना चाहता हूँ। वे सभी लोगों को पूछते हैं पर उनके घमंड के वजह से कोई भी उन्हें नहीं सुनाता है। तो मैं आप सभी को एक छोटा सा इस भगवद गीता पे एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। यमुना नदी के तट पर श्रृंगी मुनि परीक्षित महाराज को श्राप देते हैं कि तू 7 दिन में सांप काट कर मरेगा। परीक्षित महाराज चिंता में लगे हुए और वे ब्राह्मण को बोले, तुम यज्ञ पूजा करो और ये श्राप निकाल दो। ब्राह्मण लोग बहुत प्रयास करते हैं उस श्राप को निकालने को, पर वो श्राप नहीं निकलता है। और अंत में वो परीक्षित महाराज को कहते हैं, हम ये श्राप नहीं निकाल सकते महाराज, आप 7 दिन में सांप काट कर मरेंगे। और परीक्षित महाराज फिर से चिंता में लगे हुए। तभी सुखदेव जी आकर कहते हैं कि जो कि व्यास पुत्र थे, वो कहते हैं कि आप चिंता ना करें महाराज, मैं आपको 7 दिन में भागवत सुनाऊंगा। तभी देवता आकर कहते हैं कि ये अमृत लीजिए और उनको दीवानदान, परीक्षित महाराज को दीवानदान दीजिए और भागवत गीता हमें सुनाइए। तो तब सुखदेव जी कहते हैं कि ये भगवत गीता हीरे की तरह है और वे अमृत गांज की तरह है। दोनों तो एक ही तरह दिखते हैं पर उनमें अंतर बहुत कुछ है। तो तब वे परीक्षित महाराज को कहते हैं कि क्या तुम हीरे चाहते हो या गांज? तब परीक्षित महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे गांज नहीं चाहिए, मुझे हीरे ही चाहिए। तब सुखदेव जी उन देवताओं को कहते हैं कि तुम दुर्लभ हो, तुम ये भगवत नहीं सुन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास घमंड है कि हम देवता हैं और तुम भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं करते हो।
तो इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि देवता लोगों को भगवत गीता दुर्लभ है, पर हमको भगवत गीता दुर्लभ नहीं है। तो हम सभी लोगों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जय गुरुदेव।